गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। जैसा कि हम आपको पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे जीन अभिव्यक्ति और उसका नियम। तो जीन अभिव्यक्ति क्या था इसके बारे में हमने आपको समझाया। उसी से रिलेटेड आज हमारा अगला चैप्टर है जिसका नाम है जीनोम, मानव जीनोम परियोजना एवं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीनोम क्या होता है और फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। आजकल आप सभी लोग जानते हैं या आपने सुना होगा या आपने टीवी में देखा होगा कि पहले जब कोई अपराधी अपराध करता था तो उसके हाथों का प्रिंट लिया जाता था। हाथों के प्रिंट लेने से जब जैसे छुरे में जो निशान पाए जाते थे या पिस्टल पे, बंदूक पे या किसी स्थान पर जो निशान पाए जाते थे और जिस पर शक होता था उसका फिंगरप्रिंटिंग लेके उससे मैच किया जाता था। अगर वो फिंगरप्रिंटिंग एकदम सेम होता था तो अपराधी वही माना जाता था। जैसा कि आप जानते हैं कि उस दिन हमने आपको बताया था कि जो मानव की फिंगरप्रिंटिंग होती है वह प्रत्येक व्यक्ति की अलग होती है, चाहे वह जुड़वा भाई क्यों न हो, उसकी फिंगरप्रिंटिंग सेम नहीं होगी। यानी कि संसार में करोड़ों मानव हैं और प्रत्येक मानव की फिंगरप्रिंटिंग एक दूसरे से मैच कभी नहीं करती है। यानी कि प्रत्येक मनुष्य की फिंगरप्रिंटिंग बिल्कुल चेंज होती है। जैसा कि सभी जानते हैं, आपने देखा होगा कि आज हम लोग आधार कार्ड को यूज़ कर रहे हैं और जब आधार कार्ड यूज़ करते हैं, जब आधार कार्ड बनवाते हैं तो उसमें फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद वह आधार कार्ड हमारा बनता है जिसमें आँखों का फिंगरप्रिंट्स, अंगूठे का तथा उंगलियों का। तो इससे ये भी हो जाता है कि उसके लिए नाम ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जिस व्यक्ति का आधार लिंक होता है और वह जैसे ही उंगलियां उस पर रखी जाएंगी तो व्यक्ति का आधार तुरंत खुलकर आ जाएगा तथा उसकी सूचना भी, इंक्वायरी तुरंत निकल कर बाहर आ जाएगी। ये व्यक्ति का नाम क्या है, इसके पिता का नाम क्या है, कहाँ रहने वाला है और इसकी जन्मतिथि क्या है। तो इस तरीके से आज हम लोगों के लिए बहुत आसान काम हो गया है फिंगरप्रिंटिंग का। आधार कार्ड के माध्यम से जैसे कोई व्यक्ति खो जाता है या कोई शिशु खो जाता है, कोई बालक हो जाता है, अब वह अपने घर नहीं पहुंच सकता, कहाँ का है वह नहीं बता सकता, या तो इससे या किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसकी लाश की पहचान नहीं हो पा रही है, शिनाख्त नहीं हो पा रही, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट्स के द्वारा उसकी शिनाख्त हो सकती है। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हम पढ़ाएंगे जिसका नाम हमारा है जीनोम, मानव। तो पहले तो आज का नया चैप्टर है जिसका नाम है लेसन 5 होगा शायद, इसका नाम है जीनोम। नोट कर ले सभी बच्चे, जीनोम, मानव जीनोम, जीनोम मानव जीनोम परियोजना, जीनोम मानव जीनोम परियोजना एवं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इंग्लिश में लिखेंगे जीनोम, ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आप देख रहे हैं कि जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं जीनोम, मानव जीनोम परियोजना एवं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि शरीर में डीएनए आरएनए पाया जाता है, तो ये है क्या, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। तो हेडिंग आप लिख लेंगे जीनोम।
इस चैप्टर की हेडिंग है जीनोम। ठीक है, इस चैप्टर की हेडिंग है जीनोम। जीनोम में देखिए जीनोम क्या है, यानी कि कुछ अपवादों को छोड़कर जो जीव होते हैं वे कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। उनमें गुणसूत्रों के दो समूह पाए जाते हैं और इसे हम निम्न प्रकार से परिभाषित भी कर सकते हैं। तो चलिए इस जीनोम के अंतर्गत हेडिंग आप लिख चुके हैं और इसमें लिखिए किसी जीव के गुणसूत्र में, किसी जीव के गुणसूत्रों के एक आगुणित समूह पर उपस्थित, किसी जीव के गुणसूत्रों के एक आगुणित समूह पर उपस्थित कुल डीएनए ही जीनोम कहलाता है। कुल डीएनए ही जीनोम कहलाता है। फिर अगली लाइन पे लिखेंगे क्रम के रूप में संग्रहित जैविक, क्रम के रूप में संग्रहित जैविक सूचनाएं ही उसका जीनोम है। सूचनाएं ही उसका जीनोम है। डीएनए पर उपस्थित क्षारों का क्रम, डीएनए पर उपस्थित क्षारों का क्रम ही किसी जीव की, क्रम ही किसी जीव की आनुवांशिक सूचना का निर्धारण करता है। आनुवांशिक सूचना का निर्धारण करता है। जीनोम शब्द विंकलर नामक वैज्ञानिक ने, जीनोम शब्द विंकलर नामक वैज्ञानिक ने 1920 में दिया था। नामक वैज्ञानिक ने 1920 में दिया था। यानी कि इसका मतलब इन्होंने ये बताया, लिखें अगली लाइन से लिखें, किसी जाति की एक समष्टि के सभी जीवों के जीनोम को, समष्टि के सभी जीवों के जीनोम को सम्मिलित रूप से, जीनोम को सम्मिलित रूप से जीन पूल या जीन कोश कहते हैं। जीन पूल या जीन कोश कहते हैं। तो आपको जीनोम समझ में आया बच्चों कि जीनोम क्या है? यानी कि जीनोम इन्होंने ये बताया कि किसी जीव में गुणसूत्रों के एक अगुणित समूह पर जो उपस्थित डीएनए होता है वह क्या कहलाता है? जीनोम। ठीक है, और ये जीनोम क्या है? जैविक सूचनाएं को एकत्र करता है, उसी को हम जीनोम कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीनोम क्या है। तो जीनोम को सम्मिलित रूप से जीन पूल या जीन कोश भी कहते हैं। तो अगली हेडिंग डालेंगे जीनोमिक्स। हेडिंग डालेंगे जीनोमिक्स। जीनोमिक्स क्या है समझेंगे। लिखिए, थॉमस रॉड्रिक ने 1986 में, थॉमस रॉड्रिक ने 1986 में जीनोमिक्स शब्द का प्रयोग किया था। जीनोमिक्स शब्द का प्रयोग किया था। जो जीनोमिक्स शब्द किससे लिया गया है? जीनोमिक्स शब्द जीनोम से ही लिया गया है। तो इसका मतलब है, अगली लाइन से लिखें, जो किसी जीव के आनुवांशिक तत्व को दर्शाता है, जो किसी जीव के आनुवांशिक तत्व को दर्शाता है, जीनोमिक्स जीनों की संरचना
जीनोमिक्स जीनों की संरचना तथा उनके कार्यों का अध्ययन है। जीनोमिक्स जीनों की संरचना तथा उनके कार्यों का अध्ययन है। हमारे शरीर में लगभग 260 प्रकार की तथा 100 यानी कि 100 ट्रिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। 100 ट्रिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं और सभी में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और सभी में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनके समूह पर मानव जीनोम डीएनए के रूप में उपस्थित रहता है। मानव जीनोम डीएनए के रूप में उपस्थित रहता है। डीएनए के अतिरिक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। डीएनए के अतिरिक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, जो संतानों में पैतृकों द्वारा स्थानांतरित होता है। अब ये सभी को समझ में आ गया होगा कि जीनोमिक्स क्या है, यानी कि एक शब्द किसने दिया, तो ये थॉमस रॉड्रिक ने दिया था। और ये दर्शाता क्या है कि जीनों की जो संरचना होती है, यानी कि हमारे शरीर में 260 और 100 ट्रिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें 23 जोड़ी क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, जो मानव डीएनए के रूप में उपस्थित होते हैं। उन्हीं को हम क्या जीनोमिक्स कहते हैं। और जीनोमिक्स बना किससे है, जीनोम से। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है जो उसी के साथ पैतृकों के साथ स्थानांतरित हो जाता है। तो जीनोमिक्स, अब अगली लाइन से लिखें, जीनोमिक्स को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जीनोमिक्स को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 संरचनात्मक जीनोमिक्स। नंबर 1 संरचनात्मक जीनोमिक्स। संरचनात्मक जीनोमिक्स क्या है, लिखें। इसमें जीनोम के विश्लेषण द्वारा उसका अनुवांशिक मानचित्र तथा प्रतिलेख मानचित्र बनाते हैं। दूसरी अड़ी डालेंगे कार्यात्मक जीनोमिक्स। कार्यात्मक जीनोमिक्स इसमें लिखेंगे, इसके अंतर्गत विभिन्न जातियों, इसमें लिखें यह है संरचनात्मक जीनोमिक्स द्वारा उपलब्ध सूचनाओं व साधनों द्वारा किसी जीन के कार्यों के निर्धारण हेतु प्रायोगिक दृष्टिकोण का विकास व उपयोग होता है। इसके द्वारा जीनों के कार्यों संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं।
तो आपने पढ़ा ये कार्यात्मक जीनोमिक्स। कार्यात्मक जीनोमिक्स के बाद हमने आपको 3 प्रकार के बताए। दूसरे प्रकार का हो गया, तीसरे प्रकार का लिखेंगे तुलनात्मक जीनोमिक्स। हेडिंग डालेंगे तुलनात्मक जीनोमिक्स। तुलनात्मक जीनोमिक्स क्या है समझिए। लिखेंगे इसके अंतर्गत विभिन्न जातियों के जीनोम का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न जातियों के जीनोम का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा जीनोम के कार्यों को समझा जाता है तथा विभिन्न जातियों के मध्य विकासीय संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। जैसे यानी कि जीनोमिक्स में कई क्या हो रहे हैं, नए नए तकनीकों का विकास भी हो रहा है। जैसे प्रोटियोमिक्स, न्यूट्रीजीनोमिक्स, फार्मेकोजीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोजीनोमिक्स आदि। तो ये थे आपके जीनोमिक्स और जीनोमिक्स के प्रकार। हेडिंग डालेंगे जीनोमिक्स के उपयोग, यानी जीनोमिक्स के उपयोग क्या है, तो हेडिंग डालेंगे जीनोमिक्स के उपयोग, यानी यूजेस ऑफ जीनोमिक्स के उपयोग। हेडिंग डाल लें। नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे। पहला है यह विभिन्न मानव जीनों की पहचान करने में सहायक है। यह जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि फिंगरप्रिंट्स के द्वारा, यानी कि मनुष्य के जो हाथ में धब्बे टाइप के होते हैं उसमें किस प्रकार से पहचान हो जाती है। तो यह विभिन्न मानव जीनों की पहचान करने में सहायक है। नंबर 2, इसमें विभिन्न जीन्स कार्यों के विषय में सूचना प्राप्त की जाती है। नंबर 3, यह मानव अनुवांशिकी को समझने में सहायक है। नंबर 4, इसकी पशुओं के प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर 4, यह परजीवी जीवों के उत्पादन में उपयोगी है। अगला नंबर लिखेंगे, इससे प्राप्त सूचनाएं वंशागत रोगों को रोकने में सहायक होती है। अगला नंबर, इसके द्वारा जीन चिकित्सा की सहायता से अनुवांशिक विकारों का उपचार किया जा सकता है। तो आपके ये जीनोमिक्स के प्रकार थे, जीनोमिक्स के उपयोग। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, इसे सब नोट कर लेंगे।
फिर इसके बाद अगली क्लास आपको पढ़ाएंगे